नमस्कार साथियों, हाजिर हूं मैं आज आपके सामने बहुत ही अहम टॉपिक लेके। ये जो शनि और मंगल का दृष्टि संबंध बन रहा है 28 जुलाई से लेके और ये 13 सितंबर तक जो ये योग बन रहा है, इसमें सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सीधा टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले आज मैं पहले दो राशियां ले रहा हूं, मेष और वृषभ। मेष राशि वाले भी इसको देख सकते हैं और वृषभ राशि वाले भी इसको देख सकते हैं। मेष और वृषभ लगन वाले भी इसको देख सकते हैं। दोनों ही पर ये भविष्यवाणी जो है वो सटीक बैठेगी। तो आइए शुरू करते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मंगल आपके लग्नेश है, मेष लगन वालों का जो लग्नेश है वो मंगल, और जब लग्नेश अष्टम में जाके बैठता है तो ये अच्छा योग नहीं माना जाता। वैसे ये बोलते हैं कि लग्नेश को 6वें 8वें 12वें का त्रिक भाव का दोष नहीं लगता, लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है। ग्रह इफेक्टिव होता है जब वो जिस घर में जाएगा उस घर के कार्य तत्व उसको इफेक्ट करेंगे। ये जरूर है कि लग्नेश होने से, कुंडली का राजा होने से उसको इफेक्ट कम पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा जरूर। अगर कहीं आपका लग्नेश अंश बल से कमजोर हुआ, दिक्कत वाला हुआ, प्रॉब्लम में हुआ, नीच का हुआ, तो आपको दिक्कत ज्यादा होगी। ठीक है, तो 6वें 8वें 12वें का दोष नहीं लगता, ये कभी नहीं हो सकता। ये शास्त्रों में भी लिखा गया है कि लगता है। कई शास्त्रों में लिखा गया कि 6वें 8वें 12वें का लग्नेश को दोष नहीं लगता, लेकिन कईयों में लिखा गया कि लगता है। और मेरा मानना भी है कि ये लगता ही है। जो अपने घर है, जो उस घर का कार्य तत्व है, वो प्रभावित करेगा ही करेगा। अब लग्नेश जब अष्टम में बैठेगा तो आपको रोग सताएगा, आपको ऋण सताएगा, आपको शत्रु सताएंगे। अगर आपने कहीं से कर्जा ले रखा है तो आपके ऊपर प्रॉब्लम होगी, आपको आपके शत्रु सता सकते हैं, और आपका कोई चोट चपेट से एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, या कहीं पे चोट चपेट आपको लग सकती है। ठीक है, ऑपरेशन वगैरह भी का भी योग यहाँ पे आप बनता मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि की दृष्टि, वक्र दृष्टि मंगल पे पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7, शनि की 7वीं दृष्टि मंगल पे पड़ रही है, और 1 2 3 4 5 6 7 मंगल की 7वीं दृष्टि शनि पे पड़ रही है। इसको बोलते हैं सम सप्तक सप्तक योग। शनि की मंगल पे और मंगल की शनि पे 7वीं दृष्टि पड़ रही है, और शनि इस वक्त आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं और वक्री होके देख रहे हैं। शनि 12वें घर का बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। रोग, क्लेश, टेंशन, परेशानी, नींद ना आना, और मुकदमाबाजी, पुलिस केस, कानून में अड़चन, ठीक है, चोट चपेट का कारण, ये सभी चीजें इसमें वो इंक्लूड कर देता है। पहले मैं शनि की दृष्टि से बात करूंगा। अब शनि की दृष्टि, वक्र दृष्टि मंगल पर पड़ी है, लग्नेश पर पड़ी है, और वो इस वक्त आपके 6वें घर में बैठा हुआ है। मतलब आप 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर तक अगर नया लोन लेना है तो बिल्कुल मत लीजिएगा। किसी भी सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से, सरकारी सेक्टर से आपने लोन लेना है तो आपने लोन नहीं लेना, वो उतरेगा नहीं। सारी जिंदगी चाहे आप लगे रहो, वो लोन नहीं उतरेगा। ये समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऑलरेडी कर्जा ले रखा है तो आपको वो तंग करेंगे, आपके दुश्मन तंग करेंगे, दिक्कत आ सकती है, चोट चपेट परेशानी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा। अब मंगल की दृष्टि जा रही है शनि पे। शनि आपके दशम का मालिक है और 11वें का मालिक है। दशम का मालिक आपके 12वें घर में गया है। हाँ, इस वक्त ये है कि आपका कोई, अगर आप किसी फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करना चाहते थे, आपने कहीं वीजा अप्लाई किया था, डॉक्यूमेंट्स आपके अड़े हुए थे, वो काम नहीं हो रहा था, तो आपका वीजा वगैरह की अप्रूवल आ जाएगी। ठीक है, इसमें ये प्लस पॉइंट है। और अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं, वहां सेटल होना चाहते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा योग है। ये आपके लिए वो शनि जो है वो आपको बहुत जल्दी इसकी खुशखबरी देंगे। अब जब मंगल की दृष्टि शनि पे जाएगी तो अब दशम का मालिक और 11वें का मालिक शनि है, वो 12वें घर में बैठा है। कमाई तो होगी, इनकम तो होगी, लेकिन कहाँ जाएगी, खर्च होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, मेडिकल फील्ड में, दवा में,
अपने किसी तरह की इस प्रॉब्लम में आपकी जो इनकम है वो जा सकती है। हो सकता है कि जहाँ तक हॉस्पिटलाइज हो जाए, कोई ऐसी चोट चोट लग जाए, कोई पुरानी बीमारी अंदर से फिर उजागर हो जाए, जिससे वो आपका धन वेस्ट हो, धन आपका ड्रेन होगा, वेस्ट होगा, किसी ना किसी तरह से वेस्ट होगा। बॉसेस से, जो आप जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, बॉसेस से भी आपकी तकरार हो सकती है, क्योंकि दशम का मालक 12वें में बैठा है और ऊपर से मंगल दृष्टि दे रहा है, और मंगल शनि की आपस में दृष्टि का संबंध कुंडली में सबसे बुरा संबंध माना गया है। इसको विस्फोटक योग भी कहते हैं। वैसे ये जो योग बना है, ये समसप्तक योग बना है, लेकिन इसको हम विस्फोटक योग भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए अपने बॉसेस से सावधान रहिएगा, उनसे उलझिएगा मत, कोई प्रॉब्लम मत कीजिएगा। और इसके अलावा आपके जो बड़े भाई बहन हैं, उनसे भी थोड़ा संबंध आराम से रखिएगा, उनसे भी आपकी उलझन हो सकती है। आपके दोस्तों से, फ्रेंड सर्कल से भी आपकी उलझन हो सकती है, हो सकता है वो आपके लिए कोई दुविधा खड़ी कर दे। ठीक है, आपको जो प्रॉफिट का भाव है, आपके प्रॉफिट एंड गेन्स का भाव है, उसका स्वामी भी 12वें बैठा हुआ है और ऊपर से मंगल देख रहा है। बस अननेसेसरी खर्च होगा, अननेसेसरी खर्च होगा, किस 3-4 चीजों पे होगा, गिन लीजिए। हॉस्पिटल पे, दवाइयों पे चोट चपट लग सकती है, कानूनी दाव पेच में आप फंस सकते हैं, अपने कोई पुराना कोर्ट केस चल रहा था, वो दोबारा से आपको तंग कर सकता है। कोर्ट केस ऑलरेडी चल रहा है, वो भी आपको तंग कर सकता है। और किसी के झमेले में मत पड़िएगा, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, जितना मर्जी आपका नजदीकी रिश्तेदार हो, ये बात समझ के चलिए, किसी की विटनेस में, किसी की कानूनी गवाही में आप बिल्कुल भी एंटर मत कीजिएगा, आपको परेशानी होगी। इसलिए आप 13 सितंबर तक समझ के चलिएगा। उसके बाद वृषभ राशि में आ जाइए। और हाँ, मंगल ये कन्या राशि में बैठा हुआ है। बुध का, कन्या राशि का मालक है बुध। बुध और मंगल आपस में परम शत्रु हैं। शत्रु की राशि में बैठा हुआ है आपका लग्नेश। ठीक है, और वो अष्टम में बैठा, बिल्कुल भी सही में। और ये आपके अष्टम भाव का भी मालिक है, इसलिए दिक्कत बहुत ज्यादा हो सकती है। विपरीत राजयोग तो बन रहा है, लेकिन आपका एक मतलब ये समझो कि विपरीत राजयोग में जैसे वो गन्ना निकलता है ना, गन्ने का रस निकालते, जैसे जो गन्ने का हाल होता है, वो हाल हो सकता है। इसलिए संभल के चलिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक चलिएगा और अपनी गुस्से को कंट्रोल में रखिएगा। आप आइए वृषभ राशि और वृषभ लगन वाले। ठीक है, इसमें मंगल जो है वो छठे भाव में बैठा, पंचम भाव में बैठा है कन्या राशि में। सबसे पहले वो कन्या राशि में बैठना इसका सही नहीं है। कन्या राशि में मंगल बैठने से आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उसकी शत्रु की राशि है। अब जिन भी बहन बेटियों को बच्चा होने वाला है, जिनकी प्रेगनेंसी चल रही है, और 28 जुलाई से लेके 13 सितंबर तक अगर इनकी डिलीवरी का टाइम आ जाएगा, तो यहाँ पे सर्जेरियन केस होने के चांसेस है। अपने डॉक्टर के टच में रहिएगा। इन्फेक्शन होने के चांसेस है, अपने डॉक्टर के टच में रहिएगा, क्योंकि मंगल पंचम भाव में बैठा हुआ है, दुश्मन की राशि में बैठा हुआ है, और ऊपर से शनि की 7वीं वक्र दृष्टि जा रही है। बच्चा जो होने वाला है उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। अब जो मैं कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा जो नए शिशु इस संसार में आने वाले हैं इस अवधि में। और इसके बाद आपका जो ये मंगल है, ये आपका 12वें घर का स्वामी है और आपके दाम्पत्य जीवन 7वें घर का स्वामी है। और 12वें घर का स्वामी आपका मंगल यहाँ पे आया हुआ है। आपके बच्चों का जो है वो, अगर आपने अपने बच्चों के लिए कोई वीजा वगैरह अप्लाई किया हुआ था, तो आप वो लग जाएगा। कोई स्टडी वीजा था, या बिजनेस के लिए कोई वीजा था, या बाहर वो जाना चाहते थे, सेटल होना चाहते थे, तो उनका ये काम हो जाएगा। और लेकिन आपके बच्चों को भी दिक्कत आ सकती है। आपके बच्चे किसी कानूनी उलझन में फंस सकते हैं, कानूनी दाव पेच में फंस सकते हैं, लेकिन इसलिए अपने बच्चों को भी सतर्क रखिएगा। और मंगल जब यहां पे होता है, तो जिन जिन अपने जो जातक या जातिकाएं हैं, तो यहाँ पे उनका जिनके साथ कहीं रिलेशन चल रहा है, फ्रेंडशिप रिलेशन चल रहा है, प्रेम का रिलेशन, लव रिलेशन चल रहा है, उसमें भी दिक्कत आ सकती है। 28 जुलाई से 13 सितंबर तक हो सकता है उनसे अनबन हो जाए, हो सकता है उनसे ब्रेकअप हो जाए। ठीक है, तो क्योंकि मंगल यहाँ पे बैठा हुआ उग्र ग्रह है और शनि की वक्र दृष्टि जा रही है, संबंध टूटेगा ही टूटेगा,
संबंध में दरार आएगी ही आएगी, लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे। इसलिए आप सावधान रहिएगा और अपनी बुद्धि को शांत रखिएगा और अपने आपके बच्चों को, जो वृषभ लगन वाले हैं उनके बच्चों को चोट चपेट का भी यहाँ पे योग बन रहा है। इसलिए अपने बच्चों को चोट चपेट से बचा के रखिएगा। किसी व्हीकल में उनको बड़ी ध्यान से चलाएं, आराम से चलाएं। अब मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है शनि पे, और शनि जो है आपके भाग्य भाव के मालिक हैं और आपके कर्म भाव के मालिक हैं। अब भाग्य भाव का मालिक लाभ भाव में, कर्म का मालिक लाभ भाव में है। ये बैठा तो बहुत बढ़िया हुआ है, ये बहुत ही उत्तम बैठा हुआ है। आपको आपका भाग्य का साथ भी मिलेगा शनि की वजह से, और प्रोफेशन जॉब में आपको तरक्की भी मिलेगी शनि की वजह से। लेकिन मंगल की दृष्टि जा रही है, बॉसेस से टकरार हो सकता है, क्योंकि दशम का मालिक है, करियर का मालिक है। जहां आप जॉब कर रहे हैं तो उसका मालिक भी है ना शनि, तो मंगल की दृष्टि भी जा रही है। बॉसेस से टकराव हो सकता है, ऑफिस में किसी से टकराव हो सकता है। अगर आपकी प्रमोशन ड्यू पड़ी है, होने वाली है, इंक्रीमेंट कोई लगने वाली है, या जॉब आपको नहीं मिलने वाली है, कहीं बात चल रही है, अपने बॉसेस से बिल्कुल भी मत उलझिएगा, उनसे पोलाइटली बात कीजिएगा, नहीं तो आपकी ये जो मैंने तीन चीजें बताई इसमें दिक्कत आ सकती है। ये आपके भाग्य का भी घर है, आपके लक का घर है, आपके फादर का घर है। ठीक है, आपके फादर से आपकी अनबन हो सकती है, उनके साथ आपका विचारिक मतभेद तू मैमा हो सकती है, लड़ाई झगड़े तक बात आ सकती है, उनकी सेहत भी खराब तो हो सकती है, कोई चोट चपेट एक्सीडेंट उनका भी हो सकता है। इसलिए उनको भी थोड़ा सावधान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी मंगल जो है वो मंगल तो रहेगा कन्या राशि में, शत्रु की राशि में है, तो दिक्कत पैदा करेगा। एक चीज यहाँ पे मैं और आपको बता दूं, अगर मेष लगन वालों, मेष राशि वालों, अगर आपका बुद्ध भी कहीं कुंडली में बुरी पोजीशन में हुआ, ठीक है, बुरी पोजीशन में हुआ, तो वो दिक्कत और ज्यादा पैदा कर देगा। अगर आपका बुद्ध, वृक्ष वालों, अगर आपका भी बुद्ध कहीं कुंडली में बुरी पोजीशन में हुआ, ठीक है, नीच का बैठा हुआ, दोनों में नीच का बैठा हुआ, अंश बल से कमजोर हुआ, और उस पे किसी राहु केतु की दृष्टि पड़ती हुई और इंक्लूड जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में हुई, तो आपको और ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि मंगल और शनि की दृष्टि जो संबंध बन रहा है 28 जुलाई से 13 सितंबर तक मेष और वृषभ राशि और लगन वालों के लिए कैसा रहेगा। कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको कुछ सुझाव या आपका कोई क्वेश्चन है तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मनीष वर्मा को इजाजत दीजिए। जय श्री राम।